और बच्चा लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि आपका थर्ड पार्ट है लाइट सीरीज का। ठीक है, तो जिसने भी भाई लाइट सीरीज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर देखें सबसे पहले, तो आपका एक फ्लो बनता रहेगा। और अगर किसी के पास इसके नोट्स नहीं है तो वो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझसे मिल सकता है, डीएम कर सकता है, उसको आपको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर वो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी, नीचे टेलीग्राम चैनल है, उससे जाकर वो नोट्स ले सकता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। और जो नोट्स हैं आपके बड़े ही मज़ेदार हैं, शॉर्ट नोट हैं, जो आपको बोर्ड के टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके के नोट्स हैं। हमारे पास एक पूरी फाइल है जिसके अंदर सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे शॉर्ट नोट मिलेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको ये पूरी फाइल है जो कि आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें हर एक चैप्टर है, बाकायदा पूरा लगा हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का थर्ड पार्ट में जो सबसे पहली चीज आ जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम पीछे का पार्ट डिस्कस कर चुके थे, वो आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज आ जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है क्या। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला जो आपका लॉ है वो है आपका क्या, जिसे बोलते हैं एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ये एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मिरर लिया। अभी ये मिरर है नहीं, ये केवल एक प्लेन ग्लास है। इसके पीछे जब हम कोटिंग कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, एक मिरर बनेगा। ठीक है, तो जब तक कोटिंग नहीं करेंगे उसके पीछे तब तक काम नहीं चलेगा। आपको जन्म दे दिया जाए, उसके बाद आप पर मेहनत ना की जाए, तब तक वो चीज़ आप सफल नहीं है। तो उसी तरीके से मिरर भी है आपका। ठीक है, तो आपके पास एक मिरर है, तो हमने क्या किया, इस मिरर पे जब भी कोई रे ऑफ लाइट गिरती है आकर, दैट रे इज नोन एज द, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब ये रे क्या करती है, ये जैसे ही यहाँ पर भी गिरती है, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब इस पे क्या बनता है, सबसे पहले बनता है एक नॉर्मल, मतलब एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाता है सरफेस के। तो जब इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाता है, उसे नाम दिया गया नॉर्मल। अब नॉर्मल बनने के बाद इससे निकल के जाती है जो रे है, टकराकर जो वापस जाती है, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो रे क्या गई है, टकराकर वापस गई है। अब बात कर लेते हैं एंगल आई और एंगल आर की। एंगल आई का मतलब क्या हो जाता है, जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो आपका नॉर्मल है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बीच में जो एंगल होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपके सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो है आपका नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो है आपका क्या, एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब इसके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इसमें हमेशा जो आपका एंगल आई है वो आपका हमेशा इक्वल रहेगा एंगल आर के। आप लोग एक चीज और, जो भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट्स में बनाते जाएं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम लोग इसके अब क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको देखने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो हमने क्या किया, पहला लॉ याद रखेंगे सभी लोग, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। जो आपका एंगल आई होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली कंडीशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वो क्या हो जाती है, वो है आपका नेक्स्ट लॉ, जो जिसे बोल देते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बोला गया क्या, जो आपकी क्या रहती है, इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो मिरर पे इंसिडेंट होती है आके, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है टकराकर वापस जा रही है, और नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो एक पॉइंट पे लाई करते हैं और एक ही प्लेन में रहते हैं। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, इस प्लेन में रे ऐसे आ रही है, इस पे नॉर्मल बना, वैसे इस रे पे क्या हो गई, वापस हो गई। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या रहती हैं, एक पॉइंट पे और एक प्लेन में ही क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये आपका क्या था, सेकंड लॉ था।
ठीक है। तो हमने इसमें क्या सीखा, दोनों लॉ के बारे में सीखा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, आपसे क्या बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि एक कोई रे ऑफ लाइट है जो 30 डिग्री के एंगल पे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 30 डिग्री के एंगल पे अगर कोई इंसिडेंट रे गिरती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से बताइए, देख क्या रहे हैं, कमेंट कीजिए भाई, ठीक है। तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, मजाक था, एंगल आई अगर कितना है आपका 30 है तो एंगल आर कितना हो जाएगा भाई, वो भी आपका कितना होगा 30 ही रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बोल दिया एंगल आई और एंगल आर क्या रहेगा, हमेशा इसमें बराबर रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन एक और अच्छा सा आता है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है, जिसे भी आता है वो जरूर बताएं। क्या मैंने बोला, अगर आपसे बोला गया जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो बताइए जो आपका एंगल बन रहा है विद द सरफेस, मतलब जो इंसिडेंट रे और सरफेस के साथ एंगल कितना बनेगा। मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे और सरफेस के साथ बनने वाला एंगल कितना होगा, सभी लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कितना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली चीज बात कर लेते हो, तो इस तरीके से इसमें क्या कर लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। एक चीज और वो आपसे पूछी जाती है, क्या, जब किसी भी रे ऑफ लाइट को, हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर पे हमने क्या किया, किसी भी रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया, मतलब किसी भी रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर मिरर पे गिराया, तो क्या होगा, याद रखेंगे सभी लोग। जब किसी भी रे ऑफ लाइट को मिरर पे परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो होता क्या है, वहां पर ये होता है कि जो रे ऑफ लाइट है जिस पाथ पे भी जा रही है उधर से ही आ रही है, वो जिधर जाएगी उधर ही आएगी, ठीक है। तो आप लोग याद क्या रखेंगे, वो जिधर जाती है उधर ही आती है, क्योंकि वो सीधी सादी है, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है, जिधर जाएगी वो उधर ही वापस आ जाएगी। तो ये आपका कब होता है, जब किसी भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है परपेंडिकुलरली। तो रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराओगे मिरर पे तो वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए फिर दोबारा दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देंगे, लिखेंगे Q2 का आंसर क्या, आप लोगों से पूछा जा रहा है ये कि बताइए यहाँ पर एंगल I कितना है और एंगल R कितना है, भाई बताएंगे सभी लोग कमेंट में, Q2 का आंसर बताएंगे, Q2 का आंसर क्या है और Q1 का आंसर क्या है, Q1 का आंसर बताएंगे जो पहले क्वेश्चन पूछा था, और ये Q2 का आंसर बताएंगे अभी वाला, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर जरूर दें इसका, ठीक है, क्या हो जाता है इसका आंसर। तो ये थी हमारी थर्ड पार्ट आपका, जिसमें हमने लाइट के लॉ के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय अ प्लेन मिरर के बारे में, एंड देन उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बच्चों के पास शेयर करें, ठीक है। हमारे साइंस अड्डा चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा साइंस का सिलेबस मिल जाएगा, 9, 10, 11, 12, ठीक है, पूरा साइंस का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में आना है तो आप लोग आ सकते हैं साइंस अड्डा से, मुझे कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन में, मतलब कि नीचे बायो में दे दी जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा लगे तो भाई साइंस अड्डा को फॉलो कीजिए और डिफरेंट अलग अलग जगह पे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, ठीक है। थैंक यू।